क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है, और हम देखते हैं कि है वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज नो हार्म इन दैट, क्योंकि आपको संविधान ये आजादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू, मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार है वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है उन हिंदू लड़कियों के लिए जो बॉलीवुड में हैं या हमारे समाज में हैं, सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए। हम देखते कि जैसे हम लोग हिंदू हैं और सामान्य तौर पर हम लोग बहुत लिबरल हैं, सनातनी बोल, तो हम लोग हर किसी को अकोमोडेट कर लेते, कोई भी आ जाए, पारसी, रशियन, यहूदी, हमने सबको एक्सेप्ट किया है। यहाँ तक यहूदी जो इज़राइल है वो बोलता है दुनिया में हर किसी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन हिंदुस्तान ही एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी यहूदी को अत्याचार या भेदभाव नहीं सहना पड़ा। और इसीलिए इज़राइल आज हिंदुस्तान को इस तरह मानता है कि दुनिया खफा हो जाए पर हिंदुस्तान खफा नहीं होगा। याद होगा ऑपरेशन सिंदूर और यूक्रेन के दौरान, और इज़राइल में जिस तरह से गाज़ा पे इज़राइल अटैक कर रहा है लगातार, उसने साफ बोला है कि हिंदुस्तान कुछ भी बोलेगा पर हम हिंदुस्तान को अनकंडीशनल सपोर्ट करते रहेंगे। सोचिए, जो अनकंडीशनल शब्द है ना, वो बहुत अहम है। सामान्य तौर पे कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, चाहे आपका खासकर सबसे हमारा जो बेस्ट अलाई या सबसे क्लोज अलाई माना जाता है रशिया भी कभी कोई शर्त डालता है कि हम ऐसे नहीं वैसे कर लेंगे। मतलब शर्त बहुत हार्ड नहीं होती, लेकिन एक थोड़ा सा रहता है। इज़राइल वो भी नहीं करता है, तो हम लोग ऐसे लोग हैं। और ठीक उसी तरह से जब हिंदू लड़की, हम लोग सनातन में रहते हैं तो कितनी लिबरल रहती है सब कुछ, जैसे वो मुस्लिम होती है जिहादिन हो जाती है। और यही बात कंगना रनौत कह रही है कि इनकी सोच बॉलीवुड में जाके बॉलीवुड में होती, जैसी किसी मुस्लिम लड़के से या किसी मुस्लिम लड़के के संपर्क में या उससे शादी करती हैं, उसका वही हिंदू लड़की कितनी कट्टर हो जाती है। ऐसा क्या है? बस कंगना यही कहना चाहती है, और कंगना ने बहुत जायज़ बात कही है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जागो देशवासियों जागो, समझो चीज़ों को।